के महीने में शिव जी का शिव श्रोधे इनका अनुष्ठान करते हैं। शिव जी ने श्रोध्य ज्ञान के अंदर, शिव श्रोधे के अंदर बहुत ही ज्ञान दिया है और शिव जी की शिव गीता है, उनमें भी कई दोहे साखियाँ है। उनका आज हर जगह प्रसारण में, धार्मिक आयोजन में वहाँ बोला जाता है। जैसे शिव जी की गुरु गीता का श्लोक बोलते हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सत्संग आयोजन हो, चाहे गृह निर्माण शुभ कार्य हो, चाहे गृह प्रवेश शुभ कार्य हो, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, चाहे कोई यज्ञ होम हो, उसमें शिव जी की गुरु गीता का श्लोक जरूर बोलते हैं। लगभग के काफी बोलने वाले को तो कईयों को मालूम भी नहीं ये श्लोक कौन से ऋषि मुनि के है, ये श्लोक क्या है बोलते हैं, बताते हैं, सभी बोलते हैं और सब जगह बोला जाता है धार्मिक आयोजन में। ध्यान मुद मूर्ति पूजा मुद गुरु पदम मंत्रे मुद गुरु वाक्ये मोक्ष मुद गुरु कृपा। ध्यान का मूल केंद्र के है जो एक ध्यान करने के बाद में सभी परमात्मा की दैविक शक्तियों का सभी का ध्यान हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं गुरु गीता में, शिव जी की गुरु गीता है, उसमें ध्यान मुद गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल केंद्र के है, गुरु मूर्ति है जो एक ध्यान गुरु का मूर्ति का करने के बाद में जितने भी परमात्मा की दैविक शक्तियां है सभी सामूहिक उनका ध्यान हो जाता है। और एक यति में संत कहते हैं, सतगुरु सबका मूल है जिन्हें निभाया सब निभे, सतगुरु सबका रे मूल है जिन्हें निभाया सब निभे, डाल पात फल भूल देवादि कही गुरु आश्रय। यही भाषा गुरु गीता शिव जी में कहते हैं। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल केंद्र गुरु मूर्ति है। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। पूजा अनेक प्रकार से दैविक शक्तियों की पूजा करते हैं। 5 प्रकार की सामग्री से पूजा अनेक दैविक शक्तियों की करते हैं। 10 प्रकार की सामग्री से, 16 प्रकार, 32 प्रकार या 64 प्रकार की सामग्री से पूजा करते हैं। और यज्ञ होम में भी 5 प्रकार की, 10 प्रकार की, 16 प्रकार की, 32 प्रकार की और 64 प्रकार की सामग्री से जो अनेक तरह की सभी सामग्री, 64 प्रकार की सामग्री से बहुत खर्चदार यज्ञ होम होता है। और यज्ञ होम का बड़ा महत्व है। यज्ञ होम में, यज्ञ में वायरस कीटाणु खत्म होते हैं और ऑक्सीजन बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड दूर भागता है। इसलिए हमारे आदिकाल से ही ऋषि मुनियों ने ये यज्ञ होम का महत्व है। वन में रहते तो भी यज्ञ होम करते थे, वहाँ प्रदूषण भी नहीं होता था, फिर भी करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए और वायरस कीटाणु खत्म करने के लिए। इसलिए इस होम में भी ये मंत्र बोला जाता है, ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्रे मूल गुरु वाक्ये मोक्ष मूल गुरु कृपा। मंत्र अनेक मंत्र है, दैविक शक्तियों के मंत्र है, वेदों के मंत्र है, गायत्री मंत्र है, अनेक दैविक शक्तियों के मंत्र है। मंत्र का मूल केंद्र के है जो एक मंत्र लेने के बाद में सभी मंत्र समावेश हो जाते हैं। मंत्र मूल गुरु वाक्य, गुरु ने जो वाक्य कह दिया, सेन शब्द जो साधना के लिए दिया हुआ है, मूल मंत्र है गुरु का। ब्रह्म निश्चयवान, ब्रह्म रूप ऐसे सदगुरु जो गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्म निश्चयवान हो, उन गुरु का मंत्र ही मूल है। मंत्र मूल गुरु और कृपा मोक्ष हो या नहीं हो इसका प्रमाण मोक्ष मूल गुरु कृपा। मोक्ष मुक्ति अनेक तरह की
सालोक, समीप, स्वरूप, संयोजक आदि अनेक तरह की मुक्ति है। कोई जीवन मुक्ति, कोई विदेह मुक्ति। तो ये मुक्ति हुई या मोक्ष हुई या नहीं हुई, इसका प्रमाण मोक्ष मूल में गुरु कृपा मोक्ष का मूल केंद्र है कि गुरु की कृपा की होगी तो यानी मोक्ष से हो गई। ये निश्चय ब्रह्मनिष्ठवान ब्रह्म रूप है, ऐसे सतगुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष निश्चय है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु और ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान है, जैसे परमात्मा की शक्ति ब्रह्मा शक्ति संसार की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे ही भक्त के हृदय में भक्ति की उत्पत्ति गुरु करता है। इसलिए ब्रह्मा की पदवी दी गई है। शिव जी कहते हैं गुरु गीता श्लोक में, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। जैसे विष्णु परमात्मा की शक्ति सारी संसार का पालन पोषण करती है और धर्म है अवतार देते हैं, ऐसी गुरु में भी शक्ति है जो शिष्य की भक्ति की पालना करते हैं, पोषण करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। रुद्र रूप है दुष्ट रुलाए, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अनेक तरह की विषय वासनाओं को मिटाने वाला रुद्र शक्ति भी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक खंड मंडलाकार व्यापक है, एक खंड है परमात्मा, एक खंड सारे मंडल में है, एक खंड मंडल व्यापक है, सरासर कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं, खंड रूप है, तथागत रूप है, बाल भेद छेद नहीं जहाँ परमात्मा ने खंड मंडलाकार व्यापक है। सनातन तत्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक गुरु शिव गुरु गीता का श्लोक है। ये श्लोक शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है। ये कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे कथा का आयोजन हो, चाहे कोई सत्संग आयोजन हो, चाहे कोई घर निर्माण का आयोजन शुभ हो, घर प्रवेश का शुभ कार्य हो, चाहे कथा का आयोजन हो, वहाँ ये श्लोक अवश्य बोले जाते हैं और बोलते हैं। काफियों को तो पता ही, काफी सेवक बोलते हैं, परंतु कई परसेंटों को तो मालूम ही नहीं ये श्लोक कौन से ऋषि मुनि के श्लोक है जो हर जगह बोले जाते हैं। इसलिए इनको हम विराम दे करके अब शिव श्रोत्र के अनुष्ठान करते हैं और शिव जी ने कौन सा गणेश बनाया था उनकी भी चर्चा करेंगे। जो शिव जी ने अपनी शादी के अंदर गणेश बनाया था और जो सोम सुनोरा गणेश तो उसकी शादी के बाद में हुआ था, और शिव जी आदि कैसे कौन से गणेश को मनाते हैं अपनी शादी के अंदर, इसलिए उन पर चर्चा करेंगे। सोम सुनोरा गणेश या और गणेश शिव जी बना रहे हैं, कौन सा गणेश बना रहे हैं, इसलिए